नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मकर संक्रांति साल 2021 मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 को मनाई जाएगी। इस बार ध्वज योग का निर्माण भी होगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद सभी राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में लाभ के अवसर भी आएंगे और कुछ को परेशानियां भी होंगी। आपकी किस्मत कितनी बदलेगी, सूर्य का मकर राशि में गोचर या सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और ध्वज योग का बनना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। शुभ और अशुभ दोनों चीजें चलती हैं जिंदगी में, तो हम अच्छी बात भी करेंगे और जो हमें नकारात्मक प्रभाव सूर्य से मिलेंगे हम उसकी बात भी करेंगे। किन राशियों का सितारा बुलंद रहेगा? 14 जनवरी को सूर्य 8:15 AM पर लगभग मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वक्त श्रवण नक्षत्र उदित होगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को ही हम मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य बुध गुरु चंद्रमा और शनि एक साथ होंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा, गजकेसरी योग भी बनेगा, ध्वज योग भी बनेगा और पंचग्रही योग भी बनेगा। ये बहुत एक सुनहरा और एक बहुत सालों के बाद आने वाला अवसर है, बहुत दिनों के बाद आने वाला अवसर है, जब इतने सारे योग और पंचग्रही योग भी बन रहा है। अब इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य पुत्र शनि की राशि में गोचर करने वाले हैं और शनि की अपने पिता से यानी सूर्य से बहुत अच्छी दोस्ती या बहुत अच्छी बनती नहीं है। पिता पुत्र में शत्रुता का प्रभाव कुछ राशियों को महालाभ और कुछ राशियों को हानि भी देगा। एक बार पूरी वीडियो को सुनने से पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देख लें, वहां पर शनि की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कितने बली हैं, सूर्य को कितना बल प्राप्त है, सूर्य कहीं अशुभ ग्रहों के साथ में ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ दृष्ट ना हो। यानी कुल मिलाकर अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान है तो जो अच्छा हो रहा है उसको तो अच्छा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरे का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा और हम उपायों के माध्यम से उसको संवार लेंगे और इस गोचर का लाभ ले लेंगे। तो आइए 14 जनवरी से किन के सितारे होंगे बुलंद, किन को रखनी होगी सावधानी, जानने की कोशिश करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपके लिए सूर्य का यह गोचर दशम भाव में होगा, कर्म क्षेत्र में होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपके पास पैसों का आना बढ़ता हुआ होगा, यानी धन आगमन होगा। आपको अचानक से धन लाभ होगा, राजसिक और सामाजिक जीवन में मजबूती आपको प्राप्त होगी। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप शानदार सफलताएं पाएंगे, एक अच्छे टीम लीडर होंगे। और ये कह सकते हैं साल की शुरुआत है, तो साल की शुरुआत में आपको सूर्य की तरफ से पदोन्नति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, पैसा धन दौलत आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक जीवन में शानदार झंडे गाड़ते हुए आप जनता के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जनता आपके नाम के नारे लगाएगी, आपको स्वीकारेगी। बाधाएं कम होंगी, नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर सूर्य जन्म कुंडली में खराब है तो पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सूर्य जन्म कुंडली में खराब है तो पिता पुत्र आपस में मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर, संपत्ति की बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, मुकदमेबाजी हो सकती है। बेकार की मुकदमेबाजी, बेकार की लड़ाइयों में पड़कर दोनों लोग अपना वक्त खराब करेंगे। सरकारी कामों में तकलीफें हो सकती हैं अगर सूर्य खराब हैं तो। रिश्वत वगैरह बिल्कुल भी ना लें जो ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। मेष राशि वाले जातक जातिका और बच्चों को लाभ मिलेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ है। पीड़ित सूर्य अगर किसी की कुंडली में है तो उसको सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको बहते पानी में शिलाजीत का छोटा सा टुकड़ा बहाना चाहिए और भूरे रंग की भैंस, जो ब्राउन कलर की भैंस होती है, उसकी सेवा करनी चाहिए और नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और
सूर्य की सेवा का मतलब है, सूर्य को खुश करने का मतलब है अपने पिता से रिश्ते सुधारना, पिता की सेवा करें, हरिवंश पुराण की कथा सुने या खुद करें। और 8 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको विशेष सावधानी इस वक्त में रखनी होगी अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से निर्बल है तो यानी कि अगर सूर्य को आप मजबूत करते हैं इन उपायों से तो आपके लिए बेहतरी का परिणाम लेकर आ रहे हैं। मेष राशि वालों को अच्छा लाभ होगा। बस आप अपने बिगड़े हुए सूर्य को सुधारने के लिए ये जो उपाय बताए हैं ये कर लीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा। आपके जीवन में हर छोटे बड़े पहलू पर आपको सूर्य भगवान का साथ मिलेगा, ग्रहों के राजा का साथ मिलेगा। अर्थात हर छोटे बड़े काम सूर्य आपका करवा देंगे, भाग्य को मजबूती दे देंगे। घर परिवार नौकरी व्यापार जमीन जायदाद शिक्षा परीक्षा कंपटीशन हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, मंगल ही मंगल होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धर्म कर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, आपके पिता का भाग्य चमकेगा, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान या कानूनी मामलों में लाभ होगा, यात्रा बढ़ेगी, दुनिया की चीज़ों को जानने का आपको अवसर मिलेगा, दुनिया को जानने का, दुनिया की सभ्यता को जानने का, दुनिया की भाषाओं को जानने का आपको मन करेगा, रुचि बढ़ेगी। विदेशी या देशी भाषा की जानकारी लेंगे, आप कुछ कोर्स वगैरह भी कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन की सभ्यता को जानने के लिए, यानी ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए आप आगे जाएंगे। मेहनत के बल पर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा तो बुरा मत करिएगा। कानून से जुड़े काम को कानून की तरीके से करिएगा, कानून तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। नियम और कानून टूटे तो आपको सजा मिलेगी। अच्छा करें, अच्छा सोचें और आगे बढ़ें। अगर कोई काम आपको सही लगता है तो ही उस काम को करें, और आपको लगता है कि ये काम सही नहीं है तो उस काम को छोड़ने में तनिक भी देरी ना लगाएं। लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, वही करें जो खुद को सही लगे। जन्म कुंडली में पीड़ित या कमजोर सूर्य आपको नुकसान भी दे सकते हैं। आपके गुण जो हैं वो उतने अच्छे फलित ना हो जितना आपने सोच रखा है। आप काम करें 100 रुपए का और आपको रिजल्ट मिले 50 रुपए का, तो ये पीड़ित कमजोर सूर्य हैं, इनको मजबूत करना पड़ेगा। और आप सही काम करें और हो सकता है उसके परिणाम आपको उल्टे मिल जाए अगर सूर्य मजबूत नहीं है। बुरे काम आपसे करवा सकते हैं सूर्य, आपका बुद्धि भ्रष्ट करके आपको रिश्वत रिश्वत के मामले में फंसा सकते हैं। कोई उल्टा सीधा आप काम कर लें, कानूनी मामलों में आप हस्तक्षेप कर दें, कानून तोड़ दें तो वहां पर दंड के अधिकारी बन जाए या कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो अगर पीड़ित सूर्य है तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। जीवन में बदनामी हो सकती है, पिता से मतभेद हो सकता है, पिताजी माताजी की सेहत में गड़बड़ी हो सकती है जहां पर ध्यान रखना होगा, भाई से झगड़ा हो सकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलशाली है तो सबको, जो भी वृषभ राशि के लोग हैं उनको प्राइवेट नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में हो प्रमोशन मिलेगा, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। बड़े बूढ़ों को आप सम्मान देंगे तो उनका आशीर्वाद और उनकी तरफ से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। विदेशी धरती से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। शर्त यह है कि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होने चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है तो आपको कानून तोड़ने की सजा मिल सकती है, गलतियों की सजा मिल सकती है और आपकी हर बढ़ती हुई प्रगति में बाधाएं आ सकती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है वो लोग ये उपाय जरूर करें। पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें, उसमें खाना वाना खाएं और कच्चे दूध का दान करें, चांदी चावल दूध का दान करें। और किसी विदेशी मित्र को या किसी विदेशी स्कीम में या किसी विदेश जाने वाली जो एजेंसियां होती हैं वहां पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं को सूर्य का यह गोचर सावधानी से बिताना होगा, अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव पहले से चल रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अशुभ को शुभ बनाने के लिए आपको यत्न प्रयत्न और जबरदस्त मेहनत करनी होगी। अष्टम भाव में सूर्य का जाना आपको परेशानी देगा, आपकी सफलता में देरी होगी, मानसिक चिंता होगी, विवाह संबंध में तनाव होगा, बेवजह का
तनाव, बेवजह की रुकावटें, मान सम्मान में कमी, आपके पद प्रमोशन में कमी आना या रुकावटें आना आपको देखने को मिलेगा। और अगर कहीं जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं तो परेशानी बड़ी भी हो सकती है। बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं या सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार से जनता से जुड़े हैं तो अपने शब्दों का चयन नाप तोल कर करें। नहीं तो कुछ लोग आपकी बातों को इधर उधर घुमा फिराकर ऐसा पेश करेंगे कि आपकी छवि बिगड़ जाएगी, आपको नुकसान होगा। वाहन की गति और जुबान की गति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। हर शब्द बोलने से पहले उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए आपको कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, ये बोलना जरूरी है कि नहीं है। आपको हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपना ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर वाले खास करके आप दूसरों की सहायता करेंगे और इससे भी आपको हानि होगी, यानी कि कर भला और क्या कहते हैं, कुएं में डाल। आप भला करने की सोचेंगे और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मुसीबतें मोल मत लीजिएगा। विवाह हो गया है तो जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। कमजोर सूर्य ससुराल से रिश्ते बिगड़वा सकता है। विवाहित लोगों के पति पत्नी में तनाव करा सकता है। आपको हर नया काम शुरू करने से पहले अच्छी योजनाएं बनानी होंगी, बहुत सावधानी रखनी होगी, पिताजी की सेवा करनी होगी, कानूनी मामलों का पूर्ण जानकार होना होगा, कानून नियम का पालन करना होगा। क्रोध आपको और रोगी बना देगा, शक्की बना देगा। नजर कमजोर हो सकती है, आंख में तकलीफ हो सकती है, मुकदमों में हानि हो सकती है। तो बहुत ध्यान रखेंगे मिथुन राशि वाले, नहीं तो संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं इस गोचर काल में। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, परिवार की महिलाएं हो, उन सबको मैं हिदायत दूंगा कि इस गोचर काल में गलतियां ना करें और थोड़ा सा संभल कर चलें तो बढ़िया होगा। उपाय जान लेते हैं। रविवार का उपवास रखें, हरिवंश पुराण को पढ़ें या सुने और गुड़ खाने और के बाद ही पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा। पहले गुड़ खाएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें। बहते हुए पानी में गुड़ बहाएं, इससे भी लाभ होगा। और रूबी रत्न यानी कि माणिक के रत्न धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों में से जो भी लोग रूबी रत्न लेने में इच्छुक हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने स्पेशल बता रखा है कि आप लोगों को लाजवंत रत्न पहनना चाहिए और उसका जो आजकल स्कीम चल रही है L12, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। आप उसको पहनेंगे L12 तो आपको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी और इस गोचर काल में भी आपको बहुत अधिक बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, ये भी सत्य है। तो L12 के लिए व्हाट्सएप करें L12 लिखकर दिए गए नंबरों पर। बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर, यानी कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर जो है सप्तम भाव में होगा। आपको व्यापार बढ़ेगा और बढ़िया लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग को बढ़िया लाभ होता दिख रहा है। जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसकी वाणी में अपनी चीज को भेजने की बेचने की कला हो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। वाणी में आकर्षण हो, आपकी वाणी में जबरदस्त आकर्षण पैदा होगा। आपकी व्यवहारिक कार्य कुशलता बहुत बढ़ेगी। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत बढ़ेगा। महिलाएं कार्य स्थान पर, यानी नौकरी करने वाली महिलाएं, व्यापार करने वाली महिलाएं या घरेलू काम करने वाली महिलाओं का काम काज बहुत बढ़िया रहेगा। हर जगह पर उनका दबदबा बना रहेगा। आपके कुछ शत्रु बढ़ेंगे। ये शत्रु सफलता जो आपकी देखकर जलेंगे और आपके काम में बीच में रोड़े अटकाएंगे। आपको इन शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने काम करते जाइए, ये धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आपको कुछ लोग घमंडी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको बड़ा सर चढ़ा या मुंहफट कह सकते हैं। कुछ लोग आपको ऐसा समझेंगे कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता या सुनती, इसको तो सफलता का घमंड हो गया है। तो ये लोगों की अपनी सोच होगी। आप सफलता पा रहे हैं तो वक्त कम होगा, तो हो सकता है आप लोगों से बातचीत कम करें। आप लोगों को फालतू की बातों में, जहां आप गप्पे लड़ाते थे पहले 2-2 घंटे, अब शायद वो 10 मिनट में आप उठ के चले जाएं या वो भी वक्त ना मिले, तो लोगों को लगेगा कल तक तो ये ऐसे ही घूमते थे साहब, आज इनके पास टाइम नहीं है। तो लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं। तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप
अपने ऊपर क्रोध और घमंड को हावी मत होने दीजिएगा। आपको अचानक से धन लाभ होगा, आपका कद बढ़ाएंगे सूर्यदेव। आपके पिता से यदि कोई तकरार है तो आपको उस तकरार को खत्म करना चाहिए। और इस वक्त जो है आपको आपके पिता का आशीर्वाद अगर मिलता है तो आपकी सफलता दुगनी हो जाएगी। अपने पिता से वैचारिक मतभेद को दूर करने के लिए अच्छी तरीके से बात करिए कि समस्या क्या है और समस्या का हल आप दोनों लोग निकाल लेंगे। पत्नी से पति के वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं, यानी पति पत्नी के बीच में भी वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। वो उनकी ज़िंदगी में शक कर सकती हैं, या कुछ भी अगर वो लेट आते हैं तो कहाँ हो कैसे हो, इस तरीके की बातें करके आप सामने वाले को इरिटेट करके झगड़ों का कारण बनाया जा सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगी महिलाएं। सेल्स की जॉब करने वालों को और पब्लिक रिलेशंस में रहने वाले लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। आप अपने ग्रुप में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे, अच्छा उठने बैठने वाले इंसान होंगे और सफल व्यक्ति होंगे और एक अच्छे इंसानों की श्रेणी में आने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम बनाकर रखना होगा। प्रेम प्रेम होता है, प्यार प्यार होता है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है। प्रेम की जो खाना पूर्ति है वो किसी और चीज़ से नहीं भरी जा सकती है। तो अपने जीवन साथी को फालतू की बातें मत बताएं, इधर उधर की झूठी मूठी बातों में फंसाकर उनका माइंड डाइवर्ट ना करें, नहीं तो तनाव बढ़ जाएगा। आपकी हर बात का जवाब सामने वाला दे देगा और आप झूठे पड़ जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वही बोले जो सही हो। पिता की बात माने, उनका सम्मान करें। व्यापारिक साझेदारियों में गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ा संभल के रहिएगा। घर गृहस्थ के सभी काम का आप आनंद लेंगे, सभी काम में आपको मान सम्मान मिलेगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में आकर किसी से ना प्यार करें ना किसी से नफरत करें। बस इतना ध्यान रखें कि आप अच्छा बोले और क्रोध घमंड अहंकार से दूर रहें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, किसी भी प्रकार से खराब है, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। सरकारी कामों में बाधाएं आ सकती हैं, सरकारी काम विलंब से हो सकते हैं। अधिकारी गण जो है उनसे खटपट हो सकती है। और शादी होने की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, यानी कि शादी होने की वजह से शादी में कोई जो तैयारियां होती हैं, जो काम होता है शादी में, जो बुकिंग्स वगैरह होती हैं, ये सब कुछ बड़ी मुश्किलों से होगा और बहुत तनाव के साथ होगा। तो यहाँ पर टेंशन बढ़ सकती है। आप कहेंगे मैं पैसा लेकर बैठा हूँ ये काम कराने के लिए, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और काली गाय की सेवा करिएगा और भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा और शुभ काम करिएगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ प्राप्त जरूर होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में बढ़िया भाव नहीं है, तो आपको भाग्य का साथ बहुत तेजी से नहीं मिलेगा, धीमे धीमे मिलेगा। आपकी मेहनत भी आपको अच्छे परिणाम देने में असमर्थ होगी। आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो इंसान इस लाइन को याद रख ले। दिक्कतें परेशानियों के बीच में आपको धैर्य व संयम बना कर रखना होगा। आपको वाचलता से बचना होगा, अर्थात व्यर्थ में इधर उधर घूमकर अपना पैसा और वक्त खराब नहीं करना है। नौकरी करते हैं तो अपने बॉस अपने सहकर्मियों से आज आप खुश रहेंगे, वो आपसे खुश रहेंगे। लेकिन दो चार आपकी जिंदगी से जुड़े लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र आपके ऊपर हो, वो आपकी इमेज को खराब करने का मौका ढूंढेंगे, आपसी दुश्मनी निकालने का मौका ढूंढेंगे, और जिसकी वजह से आप अगर इसमें फंसे तो आपको छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। आपको ऐसे लोगों से, ऐसे दुश्मन भरे लोगों से बचना होगा, इसमें समझदारी है। और इसके साथ साथ इन लोगों से कोई पैसे का लेन देन भी मत करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे, लेकिन आपको आपकी योग्यता के अनुसार फल नहीं मिलेगा। आपको किसी के दबाव में काम करना पड़ सकता है, आपको वो काम करना पड़ सकता है जो आपको पसंद ना हो। आपकी योग्यता को लोग कम आंकेंगे, आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी होगी, खर्चों पर काबू रखना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बड़ों की सलाह मानकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, सम्मान भी मिलेगा, काम भी बनेगा। और विवादित मामलों से जितना दूर रहे उतना ही बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा खराब
नहीं है। तो उपाय की बात कर लेते हैं। स्त्री का जो साथ है वो आपके लिए बढ़िया होगा, और हरिवंश पुराण को सुनना आपके लिए बढ़िया होगा, और माँ की सेहत का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ये 3-4 उपाय मैंने बताए, इसमें से कोई भी एक उपाय आप नियमित रूप से करें, आपको बड़ा अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि में से सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं, अगर आपका गर्भ 3-4 महीने का है, तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। संभल कर वक्त को गुजारना होगा। आपको कष्ट हो सकता है। आपके अंदर अहंकार की भावना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको पीछे लेकर जा सकती है। आपके हर काम रुक रुक कर होंगे, अटक अटक कर होंगे। बच्चों की भलाई करने की जो आपके अंदर एक वो होगी, कहते इच्छा होगी कि बच्चे अच्छा करें, मैं उनके लिए कुछ बढ़िया करूं, तो इन सब की चिंता आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। आप उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ चिंता करते रहेंगे। और कैरियर को लेकर तनाव हो सकते हैं, कैरियर को लेकर चिंता बनी रह सकती है। बच्चों की सेहत पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर बच्चों की सेहत, शिक्षा, कैरियर में तरक्की आएगी, लेकिन तकलीफें भी आएंगी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों की, तो आपका ये सिलसिला भी बहुत तनावग्रस्त होगा, और आपको उम्मीद की कुछ किरणें बीच बीच में दिखाई पड़ेंगी। तो मौका आएगा सफलता को पाने का, लेकिन नौकरी में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा पर बहुत अच्छा असर नहीं होगा। कुल मिलाकर आपकी सेहत, शिक्षा, करियर में तकलीफें, जैसे मैंने कहा, आपको आने वाली हैं। बात करें आपकी नौकरी और व्यवसाय की परेशानियों के बीच में, कुछ उम्मीद की किरणें आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन आप इतने व्यस्त होंगे, इतने चिंताग्रस्त होंगे कि इन उम्मीद की किरणों को शायद ही पहचान पाए। अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो आपको आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। कमजोर है तो परेशानी होगी, हृदय संबंधी रोग बढ़ सकते हैं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर तकलीफ दे सकता है। कुछ लोगों की बातों में आपको ऐसा फंसता हुआ आप फंस जाएंगे कि उनकी गोलमोल बातों में आकर आप अपना धन हानि, मान सम्मान की हानि करा बैठे। सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी है, हर हाल में रखनी है। संघर्ष, मेहनत करते रहना है। सफलता का एक ही रास्ता है, संघर्ष और मेहनत। इसके अलावा आपको दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी हर हाल में। संघर्ष और मेहनत में सेहत को भूल मत जाइएगा। चिंता, क्रोध, आवेश में और जल्दबाजी में आकर आप अपनी सेहत को खराब करेंगे। अहंकार और शेयर मार्केट में फंसकर आप पैसे का नुकसान कर सकते हैं। अहंकार जिस व्यक्ति को हो जाए, वो फिर किसी की सुनता नहीं है, वो अपने मन की करता है, और इस अहंकार में आप शेयर मार्केट या लॉटरी या सट्टेबाजी में पैसा खराब कर सकते हैं। आप सावधानी करें तो आपको फायदे हो सकते हैं। हर काम सोच समझ के करें तो आपको फायदे हो सकते हैं। धन कमाने के लिए आपको आज भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैसा कमाने के लिए आज के दिनों में आना जाना पड़ सकता है। जब भी सफलता के आप करीब होंगे, तो कोई ना कोई मुसीबत आपके बीच में आकर गिर जाएगी, जिससे आपकी सफलता आपको भंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी ईमानदारी दिखाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और कन्या राशि वाले अपने धन का दुरुपयोग ना करें। अपने धन को इधर उधर के कामों में ना लगाएं, फालतू के कामों में, नहीं तो आपको और परेशानी आएंगी। धन कमाने के लिए भागदौड़ बढ़ेगी। आपको अमीर बनने की लालसा होगी, सफलता पाने की लालसा होगी, और आप गड़बड़ियां करते चले जाएंगे, गलत काम करते चले जाएंगे। आपके काम में अवरोध पैदा होते चले जाएंगे। जब भी आप सफलता के करीब होंगे, सफलता आपसे और दूर भाग जाएगी। कन्या राशि वाले, अब ये क्यों भागेगी? एक तो सूर्य अगर अशुभ हुए आपकी जन्म कुंडली में तब, और आपकी मेहनत में वो दम नहीं हुआ तब। और मेहनत अच्छी हुई भी तो भी सफलता आपसे दूर हो जाएगी अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो। घर में उन किताबों को बाहर कर दें जिनको आप पढ़ते नहीं हैं, उन किताबों को
घर से बाहर कर दें, जिन किताबों को आप पढ़कर उनका लाभ उठा चुके हैं। और सूर्य भगवान की आराधना करिए, पिताजी की सेवा करिए, नहीं तो आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को भी, बड़ों को भी। और जब भी आप सफलता के करीब होंगे, जब भी आपका काम बनने लगेगा, आप देखेंगे बीच में कोई कांटा अटक गया और हो गया विलंब। तो सूर्य भगवान की आराधना करिए, पूजा करिए और अपने चरित्र को बढ़िया रखिए, और इसके साथ साथ आप खुद का ख्याल रखिए और अपने फैसले सही तरीके से लीजिए, तभी आपको लाभ हो पाएगा। बात करते हैं आपकी राशि तुला की। आपकी राशि तुला के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। आपके लिए गोचर मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। सूर्य आपकी पारिवारिक जिंदगी में तनाव पैदा करेंगे, कुटुंब में परेशानी पैदा करेंगे, आपके सुख बढ़ेंगे लेकिन रिश्तों में गड़बड़ी हो जाएगी। यानी पैसा आएगा, सुख बढ़ेंगे, राजसिक सुख मिलेंगे, भौतिक सुख मिलेंगे, लेकिन रिश्तों में गड़बड़ी होगी। परिवार में रहने वाले लोगों से आपका तनाव हो जाएगा। सेहत और मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। आपके चेहरे पर पछतावे की लकीरें देखी जा सकती हैं। और सूर्य आपके परिवार में कलह करा देगा, यानी कि आपके परिवार में झगड़ों के साथ में आपको रहना पड़ेगा। तो कुछ झगड़े बढ़ सकते हैं घर में रहने वाले लोगों के एक दूसरे के साथ। आपके विचार जो है उससे लोग सहमत नहीं होंगे, आप कुछ और बोलेंगे, सामने वाला कुछ और समझेगा। तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी बहुत अच्छा चलने वाला नहीं है। आपके संबंध आपके पिताजी से ठीक होंगे, लेकिन बीच बीच में किसी बात को लेकर तर्क वितर्क चलता रहेगा, जो तर्क वितर्क कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या गुस्से में भी बदल सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। तुला राशि वालों के जीवन में नौकरी और व्यापार में आमदनी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, लेकिन रिश्तों में गिरावट आएगी, ध्यान रखिएगा। सरकारी पद पर बैठे हुए लोगों को लाभ होगा। सरकारी नौकरी में आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आमदनी व शिक्षा में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, बढ़ने वाली है। मजबूत सूर्य जातक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करवाकर सफलता भी दे देंगे। कमजोर सूर्य जीवन में असंतोष और परिवार में विवाद पैदा कराकर आपको आपके लक्ष्य से भटका देंगे। आप जितना कमाएंगे, आप उसका उतना प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और आपकी कमाई बढ़ी हुई होगी लेकिन टेंशन भी कम नहीं होगी, परिवार की टेंशन भी कम नहीं होगी। कमाए को कोई और खाएगा, यानी आप कमाएंगे और उसको खाएगा पिएगा, ऐश कोई और उड़ाएगा, आप सिर्फ कमाते ही चले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के काम में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। तांबे की गड़वी या तांबे के लोटे में मूंग साबुत दाल भरकर बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें, तो आपको खुद लाभ होगा और आपके माध्यम से औरों को भी लाभ होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तृतीय भाव में सूर्य का यह गोचर होने की वजह से आपका पराक्रम भाव है, तो आपके अंदर कैरियर को बनाने की चिंता होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करेंगे, यानी डबल प्रयास करेंगे। लग्न कुंडली में सूर्य अगर मजबूत है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप आत्मविश्वासी होंगे, आपको पता होगा कि ये काम मैं कर लूंगा या कर लूंगी। आप साम दाम दंड भेद से अपना काम निकलवाना जानते हैं। रास्ता कोई भी क्यों ना पकड़ना पड़े, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको अपने काम को सही होने से मतलब है। तो किसी से भी आप अपना काम निकलवाने में चूकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास आज बुद्धि भी होगी और किससे क्या काम लेना है वो भी आपको पता होगा। आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आत्मविश्वासी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अकेले सारे काम कर लेंगे और सफलता भी पाते रहेंगे। अगर आप ज्ञान को बांटते चलेंगे, अपने अनुभव को बांटते चलेंगे, तो फिर आपके साथ काम करने वाले जो जूनियर हैं वो भी आपको अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और बॉस का सपोर्ट अगर जूनियर के साथ हो जाए और जो आपका बड़ा बॉस है उसका सपोर्ट आपके साथ हो जाए, तो फिर सफलता मिलना तय है। जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी लक्ष्य है, उसमें भी सफलता मिलेगी। आप किसी से वाद संवाद ना करें, किसी से तर्क वितर्क ना करें, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भाई से तनाव या झगड़े हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। आप समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाले महिला पुरुष होंगे। व्यापार बढ़िया चलेगा, बिना किसी क्या कहते हैं अतिरिक्त मदद के आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका व्यापार बहुत बढ़िया है। दोस्ती यारी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अकेले सक्षम हैं इतने सारे लोगों को खाने और खिलाने के लिए और उनका जीवन चलाने के लिए।
आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, भाई से तनाव या झगड़े हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापार बढ़िया रहेगा, पिता की सेवा करें और आगे बढ़ते चले जाएं। और अपने नीचे काम करने वालों पर नजर बना कर रखें, आपके नीचे जो काम करते हैं वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं या मतलब परस्त हो सकते हैं। आप अपने दो पहिया वाहन को बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं और पड़ोसी लोगों से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में भी इधर उधर की बातों में झगड़ा ना करें और माँ और दादी का आशीर्वाद अगर आपको मिल सकता है तो अवश्य लें। और ये जो है ये रोज करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन कर दिया तो कर दिया। तो अपनी माँ और दादी का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना आपके लिए शुभ रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं है, थोड़ी सावधानियों के साथ में आप भी अपना बेड़ा पार कर लेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए यह गोचर धन भाव यानी द्वितीय भाव में होगा। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा, धन दौलत के मालिक होंगे, आपको हर सुख मिलेगा, आपकी आमदनी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। आप दूसरों को हराकर जीतने का दम रखेंगे। पैसा, जमीन, जायदाद, शिक्षा सब कुछ बढ़िया रहेगा। ईश्वर पर आस्था रखें, भरोसा रखें और मीठी वाणी बोले। अगले 1 महीने में क्रोध व कड़वी जुबान को बिल्कुल भूल जाएं तो महाधनी बन जाएंगे। किसी की भी बेइज्जती ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। संतान का सुख मिलेगा। कमजोर सूर्य आमदनी के रास्ते में परेशानी पैदा कर सकता है, तो अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को जांचना आवश्यक है। माइग्रेन, सरदर्द या आंखों में तकलीफ हो सकती है। आप अपने काम करते जाएं, आपको अच्छे परिणाम मिलते जाएंगे। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो जर और जोरू और जमीन के झगड़े हो सकते हैं, इनसे बचना होगा। ये झगड़े आपके भाग्य को कमजोर करेंगे, शत्रु का विनाश होगा। महिलाओं से लड़ना झगड़ना नहीं है, महिलाओं से स्नेह पूर्वक प्यार पूर्वक बात करनी है। पिता से मतभेद नहीं करें। आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़े तो महाधनी भी बन जाएंगे। कच्चा दूध का दान देना, महिलाओं से झगड़े नहीं करना, उनका सम्मान करना, ये आपके लिए उपाय है। गेहूं और गुड़ का दान करें। सूर्य को गुड़ डालकर अर्घ दें या चढ़ाएं तो लाभ होगा। बात करते हैं मकर राशि की। आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर होगा। आपको बढ़िया व सफलता मिलने वाले परिणाम मिलेंगे। आपके निर्णय जबरदस्त होंगे, पदोन्नति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। आपको समझ लीजिए कि जीवन का हर सुख मिलने वाला है। आप अपनी जन्म कुंडली में अगर सूर्य को मजबूत देखते हैं तो राजनीतिक जीवन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें आप जितनी ईमानदारी दिखाते जाएंगे उतनी ही पदोन्नति होती चली जाएगी, उतने ही धनी बनते चले जाएंगे। आपको अपनी आंख और कान से सुनी हुई बातें, आंखों से देखी बातें और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। किसी की भी बातों में नहीं आना, नहीं तो धोखा हो सकता है। क्रोध को कम करना है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो लोग आपको तानाशाह समझ सकते हैं, लोग आपको लोभी समझ सकते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा अगर कमजोर सूर्य है जन्म कुंडली में तो। और आपको मौसमी बीमारियां, बुखार इत्यादि भी पकड़ सकती हैं। शरीर का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द भी परेशान कर सकता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं उनकी तकलीफें भी बढ़ जाएंगी, उनका माइग्रेन बढ़ सकता है अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है मकर राशि वालों के जन्म कुंडली में। तो इसीलिए मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधान भी रहना है। इसके साथ साथ आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है, तो आपको इसके उपाय करने चाहिए। बंदर को गुड़ खिलाएं, कच्चा दूध दान दें और इसके साथ साथ अगर आप लाजवर्द रत्न को धारण करते हैं तो आपको शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं राहत भरी सांस आपको मिल जाएगी। और लाजवर्द रत्न जो है वो आपको हमारे संस्थान से मिल जाएगा। इसके लिए आप L12 लिखकर भेजें। ये आपको एक पत्थर 1200 का पड़ेगा और इसको पहनकर आप काफी हद तक सिर्फ इस गोचर में ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए यह सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा। आपके लिए यह गोचर बढ़िया नहीं है। आपको सावधान रहना होगा, खर्च बढ़ सकते हैं, मान सम्मान घटेगा, आपकी आमदनी कम होगी, आपके काम करने में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आएंगी जिसका सामना करना पड़ेगा। आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप लोगों के बीच में अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे, अपनी बात को मनवा नहीं पाएंगे। सभी
के साथ घुल मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। आप छिप छिप कर बिना बताए काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो परेशानियां ही परेशानियां आपके जीवन में चारों तरफ मंडराएंगी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपकी परेशानियां इस वक्त ऐसी बढ़ेंगी कि आपको परेशान कर दें। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ठीक है तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक चलेगा। आपको पत्नी के भाग्य से, पत्नी के सपोर्ट से राहत मिल जाएगी, आपके सपोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। और अगर मियाँ बीवी दोनों कुंभ राशि के हैं तो फिर गड़बड़ तय है। आप धर्म कर्म में पैसा लगाएंगे अगर जन्म कुंडली में सूर्य सही है तो। विवादित मामलों से आपको बचना होगा। शोबाजी के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, किसी से रीस करने के चक्कर में, किसी से ईर्ष्या के चक्कर में, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस चक्कर में आप पैसे की बर्बादी करेंगे और परेशान नहीं महा परेशान हो जाएंगे। पैसा भी जाएगा और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। मशीनरी इत्यादि पर धन खर्च ना करें। गलती करने पर सरकारी विभाग की तरफ से आपको दंडित किया जा सकता है। हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ेंगी। दिमागी बीमारी बढ़ सकती है। यह गोचर हर काम में आपके विलंब देगा। आपका अपमान हो सकता है, आपका निरादर हो सकता है, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको गैर कानूनी मामलों में फंसाया जा सकता है। सावधानी रखें। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कहीं से भी अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। बस एक राहत की सांस है कि आपका विवाह हो गया है तो आपकी पत्नी के भाग्य से शायद आपका कुछ भला हो जाए। जरा सी गलती की और फंसने के लिए तैयार रहिए। तो अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? पिता का सम्मान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, लाल मुंह वाले बंदर को रविवार को गुड़ खिलाएं, हरिवंश पुराण का पाठ करें, तभी जाकर कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी। अब ये एक महीना आपको परेशानी देगा तो देगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो परेशान आप होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग लाजवंत रत्न पहने। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि शनि को मजबूत करें, शनि के अशुभ प्रभावों को कम करें। नहीं तो शनि और सूर्य दोनों मिलकर आपके जीवन में वो उद्दंडता लेकर आएंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। अभी भी मौका है आपके पास लाजवंत रत्न लेने का, पहनने का। L12 लिखकर भेज दीजिए। लाजवंत रत्न आपके जीवन में खुशियां जरूर लेकर आएगा। ध्यान रखिए अपना, आपके लिए यह गोचर उतना अच्छा नहीं है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए यह गोचर एकादश भाव में होगा, लाभ भाव में होगा। आपको धन दौलत की वर्षा होगी, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा, नौकरी इंटरव्यू में लाभ होगा, परीक्षा कंपटीशन में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, आपकी दोस्ती यारी बढ़ेगी, लाभ बढ़ता चला जाएगा। पेशेवर जिंदगी को आप जीने वाले हैं, पैसा खूब कमाएंगे। मजबूत सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तो आपको खुशियां ही खुशियां देने आ रहा है मीन राशि वालों को। कमजोर सूर्य भी आपको थोड़ा सा लक्ष्य विहीन बना सकता है, लक्ष्य से भटका देगा, लेकिन थोड़े विलंब के बाद आप लक्ष्य पर फिर वापस आ जाएंगे। और ये समझ लीजिए कि कमजोर सूर्य आपके कामों में थोड़ी देरी करेगा, थोड़ी सी विलंबता लाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होने देगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत नुकसान में आप समझ जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने ट्रैक पर। तो मजबूत सूर्य है अगर आपकी जन्म कुंडली में तो समझ लीजिए मीन राशि वालों के लिए धन वर्षा है। और शाकाहारी भोजन करें, झूठ ना बोले और गेहूं और गुड़ का दान करते रहें तो समझ लीजिए आगे आने वाला वक्त शानदार बना हुआ है। ये था गोचर की पूरी स्थिति। सूर्य का जो गोचर है ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा आपकी राशि के ऊपर। अब कुछ उपाय बताए हैं, उनको कर लीजिएगा ताकि आप सुरक्षित रह सकें और अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। हरिओम, नमस्कार।